नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और वहाँ के कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जिनको सुन के अगर अभी तक आपको भारत में पैदा होने की खुशी नहीं हुई है तो अब ज़रूर होगी। आपको ये बात शायद पता ही होगी कि नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन। लेकिन जो ये डिक्टेटरशिप है या फिर लीडरशिप है, किम जोंग उन इसकी तीसरी पीढ़ी है। इनसे पहले इनके पिताजी किम जोंग इल और उनसे पहले उनके दादाजी किम इल सोंग का राज रहा है नॉर्थ कोरिया में। जब से नॉर्थ कोरिया बना है, मतलब पहले तो कोरिया हुआ करता था, उसके बाद ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड हुआ। तो जब से नॉर्थ कोरिया बना है तब से वहाँ पे किम फैमिली ही राज कर रही है। पहले किम जोंग उन के दादाजी, फिर किम जोंग उन के पिताजी और अब किम जोंग उन। अब यहाँ पे क्या ऐसे कानून हैं जो इसको सारी दुनिया से अनोखा या अलग बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात शुरू करते हैं बहुत ही छोटी चीज़ से। सिर्फ छोटी बात नहीं, छोटे ही साइज में भी। आपको अपने बाल बनाने का तो बहुत शौक रहा ही होगा। कुछ लोगों को छोटे बाल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लंबे बाल पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अपने बाल कलर कराना पसंद होता है। मतलब जनरली तो लोग ब्लैक या ब्राउन कराते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग अलग शेड्स भी कराते हैं, ब्लू, रेड। आजकल तो पता नहीं क्या क्या कलर आ गए जो लोग अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो कलर तो छोड़ दीजिए, आप बालों का स्टाइल भी सरकार के हिसाब से ही पसंद कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही अपीयरेंस के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है। 2013 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने 28 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल जारी किए थे, जिनमें से 10 थे आदमियों के लिए और 18 थे महिलाओं के लिए। अब जो भी नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो इन 28 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स में से ही किसी को अपने लिए चूज कर सकते हैं। मतलब आपको पूरी आज़ादी है चूज करने की। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास 10 हेयर स्टाइल हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो टोटल 18। अब इन हेयर स्टाइल्स में आज की डेट में थोड़ी सी आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन एक नियम है जो फिर भी पालन करना ही पड़ता है। वो ये है कि किसी भी हालत में किसी भी आदमी के बाल जो हैं वो 2 इंच से लंबे नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो आपको बहुत बड़ी राहत दी जाती है और आप 2 इंच के बजाय 3 इंच तक बाल लंबे कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो हेयर स्टाइल्स हैं, शादी से पहले तो वो थोड़े छोटे रख सकते हैं, उसके बाद उनको नॉर्मल साइज ही रखना होता है जो उनका अप्रूव वाला होता है। इनका जो दूसरा रूल है वो आता है नो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट को लेके। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो एक इंटरनेशनल कॉल करना आपको मौत की सज़ा दिलवा सकता है। जी हाँ, अगर आपने एक इंटरनेशनल कॉल करी तो ये आपको जेल से लेके मौत तक की सज़ा दिलवा सकता है। पूरे नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सिग्नल जैमर लगे हुए हैं जो किसी भी तरीके की इंटरनेशनल कॉल को होने से रोकते हैं, चाहे वो बाहर से नॉर्थ कोरिया में आ रही हो, चाहे नॉर्थ कोरिया से बाहर जा रही हो। नॉर्थ कोरिया का जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है मेजर, कोरियो लिंक, वो भी ये चीज़ इंश्योर करता है कि कोई भी कॉल नॉर्थ कोरिया से बाहर ना की जाए या फिर नॉर्थ कोरिया में बाहर से कोई कॉल ना आए। और ये बात सिर्फ मोबाइल कॉल तक ही सीमित नहीं है। बाहर की दुनिया, मतलब नॉर्थ कोरिया से बाहर की जो भी पूरी दुनिया है, उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट कानूनन मना है। 2014 का एक केस है जिसमें नॉर्थ कोरिया का एक नागरिक जो था वो बाहर से स्मगल करके कुछ फ़ोन नॉर्थ कोरिया में लेके आया था, जिसके थ्रू उसने कुछ इंटरनेशनल कॉल्स की थी जो कहा जाता है कि उसने अपनी ही फैमिली को की थी जो साउथ कोरिया चली गई थी। जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट थी उसने इन कॉल्स को ट्रेस कर लिया और इससे पहले कि वो इन फ़ोन को छुपा पाता या कुछ ऐसा कर सकता, नॉर्थ कोरियन जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब उसने सिर्फ इंटरनेशनल कॉल की थी, क्या सज़ा दी जा सकती है उसको? उसकी सज़ा के तौर पे उसको पब्लिकली मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वो बाकी जनता के लिए भी एक सबक बन जाए कि आप बाहर की दुनिया, नॉर्थ कोरिया से बाहर के किसी भी इंसान को कांटेक्ट नहीं कर सकते। कानून नंबर 3, पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक किम जोंग उन हो सकता है। अब आपने अपने नाम के तो बहुत सारे लोग
अपनी ज़िंदगी में देखे ही होंगे। किसी का कोई रमेश नाम हो, सुरेश नाम हो, कोई मार्क हो, एंथनी हो, एक जैसे नाम के और लोग मिलना बहुत कॉमन होता है। एटलीस्ट एक तो ऐसा इंसान होगा ही जो आपसे नाम शेयर करता हो। चाहे आपका नाम कितना ही यूनिक क्यों ना हो, आपने कभी ना कभी किसी न किसी और का भी नाम, सेम नाम सुना ही होगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं और उसके सुप्रीम लीडर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। 2011 में पावर में आते ही किम जोंग उन ने जोंग उन नाम रखने के ऊपर कानूनी पाबंदी लगा दी। इवन जिन लोगों का ऑलरेडी नाम जोंग उन था नॉर्थ कोरिया में, उन्हें भी अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि जोंग उन बहुत ही पॉपुलर कोरियन नेम था। अब पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में जितने भी लोगों का नाम जोंग उन था, उन्होंने कानूनी तौर पे अपना नाम बदलवाया। और 2011 के बाद से तो ऑब्वियसली कोई ये नाम रख ही नहीं सकता। मतलब पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही जोंग उन है, वो हैं उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। और अब जो ये कानून है, ये एक्सटेंड कर दिया गया है किम जोंग उन की बेटी के लिए भी, जिनका नाम है किम जू ए। अब पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में जू ए नाम भी कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो किम जोंग उन के बाद फ्यूचर सुप्रीम लीडर हैं, वो किम जू ए ही होंगी। कानून नंबर 4, नो स्माइल प्लीज। किम जोंग उन की जो सरकार है, इसने 8 जुलाई के दिन को नो स्माइल डे के तौर पे घोषित कर रखा है, क्योंकि 8 जुलाई 1994 को उनके दादाजी और नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और राष्ट्रपति किम इल सॉन्ग की डेथ हुई थी। इस दिन कानूनी तौर पे ना तो आप डांस कर सकते हैं, ना ड्रिंक कर सकते हैं, ना ही जोर से बोल सकते हैं, यहाँ तक कि मुस्कुराने तक पे पाबंदी है। अगर 8 जुलाई के दिन आप किसी को मुस्कुराते हुए भी दिख गए, तो आपको जेल की सजा हो सकती है। और नाचते कूदते ऐसा करते देख गए तो मौत की सजा भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं और 8 जुलाई को पैदा हो जाते हैं, अब आप बर्थडे तो नहीं मना सकते। और किम जोंग उन यहीं पे नहीं रुकते। जब दादाजी के लिए उन्होंने 8 जुलाई को शांत कर दिया, तो पिताजी के लिए उन्होंने 11 दिन का शगुन रखा है। 17 दिसंबर 2021 को अपने फादर किम जोंग इल की 10th डेथ एनिवर्सरी के दिन इन्होंने 11 दिन का नो फन रूल लागू कर दिया। मतलब 11 दिन तक, 10 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में सेम, नो पार्टी, नो फन, नो एंजॉयमेंट, इवन नो स्माइलिंग। यहाँ का 5वां रूल आता है नो ड्रीम जॉब। आपने अपने बचपन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनने का तो सपना देखा ही होगा। कुछ लोगों ने सीरियसली देखा होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो कुछ लोगों ने गुब्बारे वाले को, आइसक्रीम वाले को देख के वो बनने की भी सोची होगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा ऐसा सपना देख ही नहीं सकता। जब भी नॉर्थ कोरिया में कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है, अगर वो लड़का है तो उसे 10 साल मैंडेटरी मिलिट्री में सर्व करना ही होता है। अगर वो लड़की है तो 23 साल की एज तक उसे मिलिट्री में मैंडेटरी सर्व करना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो ये रिसर्च करती है और देखती है कि किस लोकेशन या इंडस्ट्री में कितने लोग चाहिए, और उसके हिसाब से लोग वहाँ पे असाइन किए जाते हैं। मतलब जब आपकी 10 साल की सर्विस खत्म हो चुकी है, 23 साल की लड़की हो चुकी है, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब असाइन किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एक लड़का है, उसने ग्रेजुएशन करी, 10 साल की मिलिट्री कर ली, तो उसके बाद गवर्नमेंट उसे बताएगी कि उसको किसी एक स्पेसिफिक ऑफिस में काम करना है, खेती करनी है, सफाई वाले का काम करना है, पुलिस वाले का काम करना है। ये उसकी खुद की चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ, इस सेक्टर में, इस लोकेशन में लोगों की ज़रूरत है, वहाँ बंदे उठाए जाएंगे और वहाँ पे असाइन कर दिए जाएंगे। एक बार आपको जॉब असाइन हो गई तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। वो जॉब आपकी पूरी लाइफ के लिए है। एक बार आप सफाई वाले के तौर पे असाइन हो गए तो अब आप जिंदगी भर वही काम करेंगे। इवन अगर नॉर्थ कोरिया में किसी फसल की ज़रूरत है तो वहाँ पे खेती के लिए लोग असाइन किए जाते हैं,
जिनको पूरी ज़िंदगी वहाँ पे किसी स्पेसिफिक आलू की, चावल की खेती ही करनी होती है। और ऐसे केसेस में तो मोस्टली उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो भी उसी काम में लगे रहते हैं। तो एक बार काम असाइन हो गया तो आप उसे नहीं बदल सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आप थोड़ा घूस वूस खिला के जॉब असाइन होने से पहले उसे बदलवा सकते हैं। एक बार असाइन हो गई उसके बाद कोई जॉब बदली नहीं जाती। सो आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, ये आप नहीं, सरकार डिसाइड करती है। कानून नंबर 6, इंटरनेट या इंट्रानेट। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक दिन के लिए मैं आपसे इंटरनेट छीन लूंगा? ऑब्वियसली कई सारे लोग निराश होंगे, दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, हो सकता है कुछ तो मारपीट पे भी उतर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जनरल पब्लिक के लिए इंटरनेट सर्विस है ही नहीं। सही सुना आपने, पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में जनरल जनता पब्लिक के लिए इंटरनेट सर्विस है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया में जो इंट्रानेट सर्विस दी जाती है उसका नाम है क्वेंग म्योंग। और इस सर्विस के थ्रू नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गई कुछ वेबसाइट को ही एक्सेस कर सकते हैं। आपकी तरह कोई भी वेबसाइट नेम डाल के उसे सर्च नहीं कर सकते, चलेगी नहीं। 2014 में जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट थी उसने ये क्वैग म्यांग की सर्विस नॉर्थ कोरियन पब्लिक को प्रोवाइड कराई थी, जो एक इंटरनेट है जिसके थ्रू नॉर्थ कोरियन पब्लिक सिर्फ 5500 वेबसाइट्स ही एक्सेस कर सकती है। और वो भी अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी पूरी निगरानी वहाँ की गवर्नमेंट करती है कि कौन क्या दिख रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने थोड़े समय पहले 2016 में लगभग 28 वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे डाली थी, इंटरनेट पे नहीं, सारी दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए। जैसे कि friend.com.kp जो एक फेसबुक के जैसा वेबसाइट है लेकिन पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। इसमें ऑलमोस्ट 18 मिलियन यूजर्स हैं आज की डेट में। cooks.org.kp जो एक कुकिंग रेसिपीज वगैरह की वेबसाइट है। और corefilms.com.kp जो नॉर्थ कोरियन मूवीज और एनिमे के लिए यूज की जा सकती है। अब चाहे वो 5500 इंटरनेट वाली वेबसाइट्स हों या फिर 28 प्लस इंटरनेट वाली वेबसाइट्स, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के ऊपर अवेलेबल 2 बिलियन वेबसाइट्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये कुछ भी नहीं। कानून नंबर 7, सारी प्रॉपर्टी सरकार की। नॉर्थ कोरिया में किसी भी नागरिक को जमीन या फ्लैट जैसा कुछ भी खरीदने का अधिकार नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में है वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है और नागरिकों को रहने के लिए सिर्फ अलॉट की जाती है। मतलब जो भी आपको प्रॉपर्टी दी गई है उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, आपके नाम पे उसको नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ वो अलॉट की जाएगी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा। और कानूनी तौर पे आपको अलॉट की गई जो भी प्रॉपर्टी है आप उससे लीज नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते, ये कानूनन अपराध है। नॉर्थ कोरियन जनता के लिए जो रहने के लिए रेजिडेंशियल प्रूफ टाइप का होता है वो सरकार के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट होता है जो उनका रेजिडेंशियल प्रूफ होता है, जिसको इप्सा जूम कहा जाता है। कानून नंबर 8, यू स्नूज यू लूज। आप सभी को कभी ना कभी अपने काम करने की जगह पे, वर्क प्लेस पे थोड़ी सी नींद सी, आलस सा आया ही होगा। अपने ऑफिस में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि काम करते करते कुछ लोग कुर्सी के ऊपर ही झपकी मार रहे हैं, थोड़ा सा सुस्त से हो गए हैं, आलस सा आ गया है। अब ये देखने के बाद में अगर आपका मैनेजर, आपका बॉस, आपका मालिक या कोई भी है वो आपको कोई डांट देता है, आपको कोई सज़ा देता है तो वो थोड़ा जस्टिफाइड है, क्योंकि काम की जगह पे सोना तो कोई भी सही नहीं बोलेगा। लेकिन क्या आप इसके लिए मौत की सज़ा जस्टिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में यही कानून है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ऐसा किया जा चुका है। 2015 में नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ह्वांग यान चोल जो थे वो एक आर्मी रैली के दौरान झपकी लेते हुए पकड़े गए थे। इसके लिए जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने तुरंत ह्वांग यांग चोल को उनकी पदवी से हटाया और मौत की सजा सुना दी। और ये सज़ा भी उनको किसी बंद जगह पे नहीं दी गई, ये एक पब्लिक
एग्जीक्यूशन था, ताकि सारी पब्लिक को ये एक मैसेज मिले कि किसी भी तरीके का आलसीपन जो है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, किसी भी नागरिक इंसान से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार किया गया। 2016 में नॉर्थ कोरिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, किम योंग जिन, उनको मौत की सजा सिर्फ इसलिए सुना दी गई क्योंकि किम जोंग उन को एक पार्टी की रैली के दौरान उनका पोस्चर पसंद नहीं आया। वो ठीक से खड़े नहीं हुए थे, सीधे नहीं खड़े हुए थे। इसके लिए उनको एंटी नेशनल और एंटी पार्टी बता के सैकड़ों लोगों के सामने मौत की सजा दे दी गई। कानून नंबर 9, नो गॉड। नॉर्थ कोरिया की 70% आबादी जो है वो एथिस्ट है, मतलब वो किसी भी भगवान में मानते ही नहीं है। उनका कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। ऐसा इस वजह से है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनकी फैमिली है, उनको ही भगवान के तौर पे पूजा जाता है। तो ऐसे किसी भी मसीहा या भगवान या ऐसे किसी फिगर के बारे में सोचना जो उनके सुप्रीम लीडर से ज़्यादा बड़ा हो, ये कानूनन अपराध है। वहाँ पे चर्च वगैरह भी हैं, लेकिन वो मोस्टली पॉलिटिकल एजेंडा बताने के लिए, पॉलिटिकल रैली के लिए, सभाओं के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वो भी जब वहाँ पे जाते हैं, सच में टूरिस्ट भी हैं जो नॉर्थ कोरिया में जाते हैं, तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे चर्च वगैरह हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रेयर वगैरह होती हैं उनमें राजनीतिक बातें ज़्यादा होती हैं, गॉड के बारे में या ऊपर वाले के बारे में कुछ खास बात नहीं होती। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आपका सिर्फ एक ही भगवान है, वो है किम फैमिली। कानून नंबर 10, बाप को, दादा को, सबको सजा दिलवाएगा बस एक बंदा। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही अजीब कानून है जो है किन पनिशमेंट। इस कानून के हिसाब से अगर कोई भी इंसान अपराध करता है तो उसकी 3 जेनरेशन को उसकी सजा दी जाती है। इसे 3 जनरेशन सेंटेंस भी बुलाया जाता है या फिर किन पनिशमेंट। और इस किन पनिशमेंट के हिसाब से जो भी अपराधी है, उसके बच्चे और पोता पोती या फिर उसके माता पिता और दादा दादी, मतलब 3 जनरेशन हो गई, इन सबको उसके गुनाह की सजा दी जाती है। In North Korea, it's not just the convicted person who is punished, but the entire family. So if a son is shot for a crime against the fatherland, his parents, siblings, and even fellow students can be punished and discriminated against. नॉर्थ कोरिया में किन पनिशमेंट के तौर पे उम्र कैद की सज़ा मिलना बहुत ही कॉमन बात है। और ऐसे में अगर जेल में कोई बच्चा भी पैदा होता है सज़ा पाए हुए इंसान का, तो उस बच्चे को भी कैदी के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है और उसे भी उम्र कैद की सज़ा मिलती है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो भी अपराधी होता है उसकी ब्लड लाइन ही अपराधी होती है, उसके खून में होता है अपराध करना। ये नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की सोच है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस समय जो नॉर्थ कोरियन रेबल ब्लड लाइन थी उसको ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया था कि जो भी अपराधी हैं, जो नॉर्थ कोरिया के विरोधी हैं, उनकी पूरी की पूरी वंश को ही ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए तो बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन ये कानून अभी भी नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। कानून नंबर 11, कैलेंडर ब्लंडर। पूरी दुनिया में लगभग 168 देश ऐसे हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में, ऑफिस में या इवन घड़ी या फ़ोन में भी जो कैलेंडर है वही ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको 168 देश पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपना खुद का कैलेंडर यूज़ करते हैं और नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली उन्हीं देशों में से एक है। यहाँ जो कैलेंडर बनाने का सिस्टम है उसे जूचे कहा जाता है, जो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पे आधारित एक प्रणाली है जिसके हिसाब से वो नॉर्थ कोरिया की हर एक चीज़ को बाहरी दुनिया से अलग करते हैं। ये जो कैलेंडर है ये भी अपने आप में अनोखा ही है क्योंकि इस कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी हमारे कैलेंडर के हिसाब से 15 अप्रैल 1912 से हुई थी, जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर फादर किम इल सॉन्ग की बर्थ डेट है। यानी
15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ कोरिया का साल नंबर 1 शुरू होता है। मतलब नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ 2024 चल रहा है, उनके यहाँ 112 ईयर ही चल रहा है अभी तक। और इससे भी कहीं ज़्यादा अजीब बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में प्री जूचे हिस्ट्री है ही नहीं। मतलब पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान 15 अप्रैल 1912 से पहले के इतिहास के बारे में, घटनाओं के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ना तो बात करता है, ना ही वहाँ के बच्चों को वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। नॉर्थ कोरिया के जो बच्चे हैं वो 15 अप्रैल 1912 से पहले हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता उनको, उन्हें उस हिस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये जो कैलेंडर था ये 9 सितंबर 1997 को लागू किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली 1912 में तो वो पैदा ही हुए थे, तो जो ये लागू किया गया था ये 1997 में लागू किया गया था। और उसके बाद से पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में, चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे कैलेंडर हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे तारीख दिखाई जा रही है या ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये कैलेंडर ही यूज़ होता है। कानून नंबर 13, कंप्यूटर लाइसेंस। नॉर्थ कोरिया में अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। यही नहीं, आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आप एक कंप्यूटर रख रहे हैं अपने पास। कानून नंबर 14, नो एंटरटेनमेंट अलाउड। आज की डेट में अगर आप अपना टीवी खोलते हैं तो चैनल्स के सैकड़ों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप म्यूज़िक सुनना चाहें उसके पता नहीं कितने चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स के अलग चैनल्स हैं, न्यूज़ के अलग चैनल्स हैं, मूवीज़ हो, टीवी सीरियल्स हो, सबके लिए सैकड़ों चैनल्स भरे पड़े हैं। हालांकि आपके पिताजी या दादाजी से अगर आप बात करते होंगे तो वो आपको ये बात बताते होंगे कि हमारे समय में तो टीवी था ही नहीं, या फिर टीवी था तो 3-4 चैनल्स आया करते थे, और आपको ये सुन के बहुत अजीब लगता होगा। अब आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बताऊं कि नॉर्थ कोरियन जनता जो है वो आज भी आपके पिताजी के ज़माने में ही अटकी हुई है। नॉर्थ कोरिया में जनरल पब्लिक के लिए, जनता के लिए आज की डेट में भी सिर्फ 4 ही चैनल्स हैं, और उन 4 चैनल में भी कोई हर समय गाने, मूवी, पिक्चर वगैरह नहीं आती रहती। उसमें भी हर टाइम सरकारी प्रोपेगेंडा वीडियोस और सरकार की बढ़ाई और किम जोंग उन और उनकी फैमिली की तारीफ के वीडियोस ही आते रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भाई चलो 4 ही चैनल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जनता कुछ और देख लेगी। तो पहली चीज़ आपको याद दिला दूं कि इंटरनेट तो है नहीं, इंट्रानेट है जिसमें सरकार की अप्रूव्ड 5000 वेबसाइट ही हैं। दूसरी बात, इंटरनेट हो भी तो भी उसको देखने के लिए कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर रखना इतनी बड़ी लग्जरी है कि उसके लिए तो कंप्यूटर लाइसेंस लगता है। चलो कंप्यूटर ले लिया, इंटरनेट भी ले लिया, उसके बाद भी आप हर एक कंटेंट नहीं देख सकते। जैसा कि मैंने बताया, कुछ अप्रूव्ड वेबसाइट ही हैं, वही देखी जा सकती हैं। अगर आप सीडी या डीवीडी के तौर पे कोई विदेशी कंटेंट नॉर्थ कोरिया में लेके आते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो आपको कड़ी लेबर कैंप से लेके डेथ पेनल्टी तक दिलवा सकता है। अगर आपके पास मान लो कोई इंडियन मूवीज़ पड़ी हुई हैं, आप कोई इंडियन मूवी देख रहे हो, तो वो तो शायद आपको जेल की सैर करवा दे, लेकिन यूएस की कोई प्रोग्राम, सीडी, मूवी अगर आपके पास दिख जाती है तो वो आपको मौत की सज़ा भी दिलवा सकती है। According to radio reports, one young man was sentenced to death for smuggling the South Korean TV series Squid Game into the country. He had been denounced by his own parents. इवन विदेश की कोई बुक तक नॉर्थ कोरिया में अलाउड नहीं है। कानून नंबर 15, हमें चाहिए फुल इज्जत। अगर कोई इंसान किसी भी तरीके से किम फैमिली के किसी भी मेंबर की बेइज्जती करता पकड़ा जाता है तो उसे कठोर से कठोर जेल या फिर डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। यहाँ पे एक और खास बात है कि नॉर्थ कोरिया के हर एक घर में उनके लीडर्स किम इल सोंग और किम जोंग इल की फोटोज लगाना मैंडेटरी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और उन्हें सिर्फ लगाना नहीं होता, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ही
उन फोटो को साफ करने के लिए कपड़ा तक प्रोवाइड कराती है। At this, each family is given a special duster specifically for cleaning these portraits. The Kim family and their government are meant to be revered. और अगर आप उस फोटो की देखरेख करने में किसी भी तरीके से नाकाम होते हैं तो आपको सजा मिल सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। इवन अगर आपके घर पे कोई मुसीबत आ गई है, घर टूट रहा है, भूकंप आ गया है, आग लग गई है घर में, तो भी किसी भी और चीज से पहले आपको इन दो फोटोज को, किम इल सोंग और किम जोंग इल की फोटो को बचाना कानूनन मजबूरी है। अगर आप उन फोटोज को नहीं बचाते, अपनी जान बचा के भागते हैं, तो आपको जेल हो सकती है। ऐसा एक किस्सा आया था जिसमें एक महिला थी, उसके घर में आग लग गई और वो घर के अंदर गई, अपने बच्चों को बाहर लेके आ गई, फोटो लाना उसे ध्यान नहीं रहा। ऐसे में उस महिला को जेल की सजा हो गई। क्यों? क्योंकि उसने उसके घर में आग लगने पे उन फोटोज को नहीं बचाया, बच्चों को बचा के ले आई। बच्चे क्या यार, पहले फोटो बचानी चाहिए थी। खैर, नॉर्थ कोरिया, कानून नंबर 16। पूरा नाम लीजिए। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप उसे नॉर्थ कोरिया कह के नहीं बुला सकते। आपको उसका ऑफिशियल कानूनी नाम लेना होगा और पूरा नाम लेना होगा, जो कि है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सिर्फ कोरिया भी नहीं बोल सकते आप, पूरा का पूरा। डीपीआर के बोलते हैं जनरली उसको, लेकिन नॉर्थ कोरिया में नहीं। नॉर्थ कोरिया में आपको उसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही बोलना पड़ेगा। अगर आपने उसे कोरिया बोला या गलती से भी उसे नॉर्थ कोरिया बोल दिया तो आपको बहुत कड़ी जेल की सजा हो सकती है, क्योंकि एज पर नॉर्थ कोरिया वही एकमात्र कोरिया है, उसके अलावा बाहर साउथ कोरिया या ऐसी कोई दूसरी कोरिया एग्जिस्ट नहीं करती। कानून नंबर 17, साइकिल नहीं कार। आज की डेट में जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इवन फिटनेस के लिए भी लोग कार से ज़्यादा साइकिल चलाने को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में उसकी राजधानी प्योंगयांग में साइकिल चलाना ही बैन था। कानूनी तौर पे आप वहाँ पे साइकिल चला ही नहीं सकते थे। इसके पीछे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का ये विचार था कि वो बहुत जल्दी एडवांस्ड हो जाएं, जिसके लिए उन्होंने कार को बढ़ावा देने की कोशिश करी और कानूनी तौर पे साइकिल और बाकी सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया। लेकिन उस समय नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिकल हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि लोग कार खरीदना तो छोड़ दो, खाना खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। इसीलिए 1992 में इस बैन को हटा लिया गया था। लेकिन इतनी आसानी से कैसे? 3 साल में एक नया कानून आ गया 1995 में कि कोई भी महिला, फीमेल, ना तो साइकिल खरीद सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। और इसके पीछे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का जो लॉजिक था वो तो और बहुत अच्छा था। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के हिसाब से साइकिल चलाती हुई महिला को देख के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये नैतिकता के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है और वो महिला टू सजेस्टिव लगेगी। इस वजह से महिलाओं का साइकिल चलाना बैन है। साथ में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि महिलाएं जो हैं वो व्हीकल, ट्रैफिक इसको हैंडल नहीं कर सकते, वो इसको हैंडल करने के लिए जेनेटिकली इनकेपेबल है। मतलब हद हो गई। 2012 में इस रूल को हटाया गया, लेकिन 2013 में फिर से लागू कर दिया गया। आज की डेट में ये रूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन आज भी ये कानून लागू है नॉर्थ कोरिया में। और जब बात हो ही रही है महिलाओं के अधिकारों की, तो हम आ जाते हैं कानून नंबर 18 पे। ये है कपड़े पहनने का चुनाव। 2020 में किम जोंग उन ने पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में जीन्स को पूरी तरह से बैन कर दिया और महिलाओं के लिए इवन ट्राउजर पहनना ही बैन कर दिया गया। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ड्रेस के तौर पे, वर्दी के तौर पे पैंट पहननी है तो एक थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कोई भी महिला पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया में ट्राउजर्स पहन ही नहीं सकते। और बाई एनी चांस अगर कोई महिला ट्राउजर पहने हुए दिख जाती है तो नॉर्थ कोरिया में एक बहुत अच्छी आर्मी किस्म की है, पैट्रियोटिक यूथ लीग। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उस महिला को रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उससे उस ट्राउजर के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यही नहीं, वो उस महिला को मजबूर कर सकते हैं अपने इस क्राइम को कन्फेस करने के लिए एक लेटर के तौर पे,
और उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है कि वो सरकारी लाउडस्पीकर्स के ऊपर उस महिला का नाम, पता, वर्क एड्रेस सब कुछ पब्लिकली घोषणा करके सबको बताएं और उसे पब्लिकली शेम कर सकें। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ही कि अगर इतनी ही ज़्यादा पाबंदियां नॉर्थ कोरिया में है तो लोग वहां पे रह क्यों रहे, नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला, नॉर्थ कोरिया इतना सेक्लूडेड है, इतना अलग थलग कर रखा है वहाँ के सुप्रीम लीडर की फैमिली ने कि वहाँ के लोगों को वहाँ पे जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी हो सकती है, इसका अंदाज़ा तक नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। लोग अपने बाल अलग तरीके से रख सकते हैं, लोग अलग तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, लोग अपने खुद की जॉब चुन सकते हैं, लोग सरकार के बारे में शिकायत कर सकते हैं। उन्हें ये बातें पता ही नहीं है। इसी वजह से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो बाहर से किसी भी तरह का संपर्क इतनी कड़ाई से नॉर्थ कोरिया में रोकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि जो किम फैमिली है वही भगवान है, उनका कहा हुआ ही सच है, वो मानव नहीं महामानव हैं, उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं, वो एक अवतार के तरीके से हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं नॉर्थ कोरिया में। अगर वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता चलेगा, नॉर्मल दुनिया में होने वाली चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो वो विद्रोह कर सकते हैं, वो काफ़ी सारी और चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का संपर्क नॉर्थ कोरिया में नहीं रखा जाता। कई सारे अभी मैंने आपको कानून बताए, चाहे वो कोई सीडी देखने की बात हो, इंटरनेट की बात हो, बाहर कॉल करने की बात हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो बाहरी दुनिया के बारे में नॉर्थ कोरियन को बता सके, ऐसी कोई चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट होने ही नहीं देती। लेकिन आप सोचेंगे कि हाँ फिर भी लोग बाहर जा तो सकते हैं, कुछ कोशिश करें, भाग जाएं, कुछ ऐसा कर लें। तो यहाँ पे आता है उनका अगला कानून, आज के लिए आखिरी रखूँगा इसको। अगर कोई भी इंसान नॉर्थ कोरिया से भागता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद से लेकर मौत तक की सज़ा मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया के जितने भी अगल बगल के देश हैं, इवन आज के डेट में तो चाइना उनका दोस्त भी हो रखा है, तो अगर कोई नॉर्थ कोरियन भाग के चाइना जाए तो चाइना उसको वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है, जहाँ पे उसे सज़ा मिल सकती है उम्र कैद की, कठोर सज़ा और इवन डेथ पेनल्टी। जैसा मैंने कहा, डेथ पेनल्टी तो वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए है ही, कुछ भी किया डेथ पेनल्टी। As soon as anyone is seen as a threat, they're executed without an investigation, a trial, or a judge. तो इसी वजह से वहाँ के लोग, पहली बात तो इतना कड़ाई है, इतना पाबंदियां हैं कि बाहर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इवन अगर कोशिश भी करते हैं तो उनका कानून ये कहता है कि उन्हें मौत तक की सज़ा मिल सकती है। तो अगर अभी तक आपको इस बात की खुशी नहीं थी कि जिस भी देश में आप पैदा हुए हैं वहाँ पे पैदा होना आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। आप भी जिस किसी भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप अब आपको इस बात पे बहुत खुशी होगी कि आप उस देश में पैदा हुए। बहुत यूनिक है नॉर्थ कोरिया, तो उसके बारे में और कुछ भी अगर पता चलता है मैं उसके बारे में भी कोशिश करूँगा और वीडियोस बनाऊँ। आज का एपिसोड यहीं तक, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।